तो एपिसोड एक असासिन भी नहीं बन सकती। कैसे वो बताएगी कि व्हाइट रूम में कौन कौन था। इसके बाद अयाना कोची एकदम साइलेंट हो जाता है और अचानक से हो जाता है सीन कट, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक पिंक कलर की लड़की को और उसका नाम बताया नहीं जाता है और वो किसी को सेनपाई बोल रही होती है, जहाँ पर वो सीन निकल जाता है कि वहाँ पर अयाना कोची ही होता है। इसके बाद नना से अयाना कोची को प्रोटेक्ट करना चाह रही होती है और वो पिंक बालों वाली लड़की बोलती है कि तुम खुश नहीं हो मुझे देख के, और वो बोलती है तुम मुझसे ऐसे ट्रीट कर रही हो अपने ग्रुपमेट से, ऐसे ट्रीट करती हो तुम। इसके बाद वो पिंक बालों वाली लड़की बोलती है अयाना कोची चलो थोड़ी बातचीत करते हैं। वो लड़की अयाना कोची को सेनपाई बोल रही होती है क्योंकि एक्चुअल में अयाना कोची उसका सेनपाई ही होता है। पर ये सीन देख के हमारी नना से एकदम सैड हो जाती है और फिर भी शक कर रही होती है उस पिंक बालों वाली लड़की की। और इसके बाद वो पिंक बालों वाली लड़की का नाम रिवील होता है और सॉरी बोल देता है। और उसके बाद अचानक से नना से उस पे हाथ उठा देती है और बोलती है अयाना कोची से दूर रहो। और फिर भी यहाँ पर हमारी पिंक बालों वाली लड़की बोलती है कि मुझे अयाना कोची से बात करना है, सो यहाँ से दूर हटो। और फिर नना से बोलती है नहीं हो सकता वो। फिर अचानक से वो पिंक बालों वाली लड़की बोलती है कि मुझे कुछ व्हाइट रूम के बारे में बातचीत करनी है अयाना कोची से। और व्हाइट रूम का नाम सुनते ही हमारी नना से एकदम चौंक जाती है और बोलती है व्हाइट रूम। और उसके बाद वो बोलती है समझ में आया मिस आउटसाइडर। और नना से एकदम चौंक जाती है और बोलती है सॉरी। इसके बाद अयाना कोची बोलता है और इसके बाद वो पिंक बालों वाली लड़की बोलती है कि मुझे ये तुम्हें ये बताना है कि मैं तुम्हारी एनिमी नहीं हूँ। और उसके बाद अयाना कोची सोचता है कि व्हाइट रूम पे जो स्टूडेंट यहाँ पर आया है वो असासिन है जो मुझे एक्सपेल कराना चाहता है। और उसके बाद अयाना कोची बोलता है कि तुम जो बोल रही हो तुम एनिमी नहीं हो वो एकदम लॉजिकली इनकरेक्ट है। और उसके बाद वो पिंक बालों वाली लड़की सोचती है कि मैं एक नंबर की व्हाइट रूम स्टूडेंट हूँ जो अयाना कोची सोच रहा है। और उसके बाद वो बोलती है यदि मैं चाहती तो तुम्हें एक नंबर से बहुत आराम से मैं तुम्हें यहाँ से एक्सपेल करा देती, पर नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद अयाना कोची भी बोलता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं फंसाया पहले से ही। और उसके बाद वहाँ पर पिंक बालों वाली लड़की बोलती है कि अयाना कोची मैं तुमको बहुत बहुत एडमायर करती हूँ सिंस यू आर माय सेनपाई, क्योंकि आप मेरे सेनपाई हो। मुझे तो जस्ट आपको एक रिस्पेक्ट करना था। मुझे नहीं पता कि तुम क्यों ऐसा बोल रही हो, बट मैंने समझा कि तुमने क्यों रिवील नहीं किया वो बातें। और उसके बाद यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि तुम्हें लगता है शायद मैं थ्रेट नहीं हूँ। और उसके बाद बोलती है कि मैंने तुम्हें जो जो बताना था वो मैंने बता दिया, अब मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ, और चला जाती है। और इसके बाद बोलती है कि वो तुम रास्ते में क्रश मत होना क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मैंने प्रोटेक्ट करना है। और ये सब बात बोल के वहाँ पर वो लड़की चली जाती है और ये बोल के वो लड़की चली जाती है यहाँ से। और उसके बाद वो दोनों ही अमासावा की फुटस्टेप देख रही होती है और क्या वो बोलते हैं कि क्या ये अमासा की फुटस्टेप है और या कोई और की। इसके बाद अयाना कोची बोलता है कि हाँ वो हो सकता है क्योंकि साइज उसकी लेग की साइज की तरह से है। यहाँ पर अयाना कोची देखता है कि यहाँ पर कोई स्टिक रखा हुआ है यहाँ पर, और अयाना कोची गेस करता है कि मुझे लगता है वो पिंक बालों वाली लड़की ही इसे वेपन की तरह से यूज करके मुझे अटैक करना चाहती थी, पर वो नहीं करी उसने मुझे अटैक। पर एक बात है कि उसने मुझे अटैक करने की कोई कोशिश नहीं की, सो इसकी मतलब ये है कि वो मेरी दुश्मन तो नहीं हो सकती। और ये भी हो सकता है कि वो स्टिक अमावस्या साले लाई नहीं है। और इसके बाद मैं से सोच रही होती है कि क्यों ये फुटस्टेप कहाँ से, क्यों किसने बनाया और कहाँ से आया, किसका है, क्योंकि अमावस्या सान तो अभी चल रही होती है। इसके बाद अयाना कोची बोलता है कि अमावस्या मुझे एडमायर करती थी इसीलिए उसने मुझे अटैक भी नहीं किया। और उसके बाद नना से सोचती है कि उसे जस्ट यही बात पे हम कैसे एलाइन वेस्ट कर सकते हैं या उसे कैसे मान सकते हैं। और उसके बाद नना से बोलती है चलो टेंट पे जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। इसके बाद अचानक से होता है एक सीन शिफ्ट और अयाना कोची को दिखाई जाती है टेंट पे। अयाना कोची अपने मोबाइल डेस्क पे कुछ देख रहा होता है और उसके बाद यहाँ पर हमें मोबाइल पे अयाना कोची कुछ रिवार्ड्स लेते हुए दिखाया जाता है जो डबल होने वाले हैं। और अयाना कोची इस रिवार्ड से सोचता है कि यहाँ से होगा हमारा कमबैक। और उसके बाद मैं यहाँ से अपने टेंट से आ जाती है और बोलती है अयाना कोची मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं आ सकता हूँ। इसके बाद अयाना कोची बोलता है इस रेन पे, इस सर्दी के मौसम में मैं क्या बात करना है मुझे। और उसके बाद नना से शक पे बोलती है कि अमासावा सान ने ही वो दो स्टूडेंट को यहाँ पर लाया था, वो सर्टेनली बोल सकती है।
पर एक बात बोलती है कि अयाना कोची तुम ये मान नहीं रहे हो, तुम गारंटी क्यों नहीं ले रहे हो। और उसके बाद अयाना कोची बोलता है कि ये गारंटी नहीं है कि हमारा सब आसान नहीं वो सब काम किया था, अभी तक हमने फिगर नहीं किया है कि कौन इस पे पीछे है और यहाँ पर हमें पता नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर बात चेंज करके बोलती है नैना से कि हमें पता लग गया है कि वो पिंक वाली लड़की एक व्हाइट रूम की स्टूडेंट है, तो मुझे डर लग रहा है। और बोलता है कि अयाना कोची मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि तुम मुझे एकदम रिस्क पे लग रहे हो। और उसके बाद अयाना कोची बोलता है तुम अपने प्रोटेक्ट पे करते। इसके बाद अयाना कोची बोलता है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो और मुझे प्रोटेक्ट बाद में करना। और इसके बाद अयाना कोची बोलता है कि तुम पहले खुद को प्रोटेक्ट करो और फिर इसके बाद मुझे प्रोटेक्ट करना, क्योंकि प्रोटेक्ट करने से पहले यदि तुम खुद प्रोटेक्ट नहीं हो तो। इसके बाद अयाना कोची बोलता है कि तुम वरी मत हो, तुम मेरे प्रोटेक्ट करने पे मत पड़ो क्योंकि यदि तुमने। और इसके बाद अयाना कोची बोलता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने पे मत भिड़ो क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करना है तो तुम खुद पहले प्रोटेक्ट हो क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करना है यहाँ पर मेन। और इसके बाद अयाना कोची बोलता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना मत सीखो, पहले खुद प्रोटेक्ट हो क्योंकि यदि तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो मैं भी प्रोटेक्ट नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे लिए वो बहुत रिस्की हो सकता है। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और अयाना कोची भी बोलता है तुम खुद को एक रिस्क पे डाल रही हो, इससे मुझे भी रिस्क आ सकता है, इसीलिए ये मत करो। और उसके बाद नैना से वो बात सुन के शॉक हो जाती है और बोलती है हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो अयाना कोची। और उसके बाद नैना से बोलती है तो हम आज के लिए गुड बाय बोल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सीन होता है कट और यहाँ पर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डे 8 होता है वो गेम्स का। और उसके बाद अयाना कोची मिलता है वहां पर हमारी होरिकिता से और होरिकिता बोलती है मैंने तुमसे बहुत मीट नहीं किया है। और अयाना कोची बोलता है कि तुम्हें शिनोहारा ग्रुप के बारे में पता है कुछ, और सगाया नेगी ने मुझे बताया है, ऐसा बोलती है हमारी होरिकिता। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डे 9 जहाँ पर इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अयाना कोची को भी दिखाया जाता है जहाँ पर गेम पॉइंट्स वो कलेक्ट कर रहा होता है, वो भी अपने मोबाइल से, और जंगल पे वॉकिंग पे चला जाता है अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वो जस्ट टहल रहा होता है और जहाँ पर देखता है अचानक से D5 का टेंट जहाँ पर एक लड़की का परछाई दिखाया जाता है यहाँ पर हमें। और अयाना कोची वहाँ पर अप्रोच करता है और वो टेंट को खोलने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही यहाँ पर अयाना कोची को वहाँ पर वो लड़की देख लेती है और बोलती है यहाँ से चला जा। और उसके बाद अयाना कोची बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बात करनी है, तुम टेंट से यहाँ पर बाहर आओ। और उसके बाद अयाना कोची को यहाँ पर बात नहीं मान रहा होता है, इसीलिए अयाना कोची वो टेंट को ओपन कर देता है और यहाँ पर वो लड़की का बहुत बुरा कंडीशन यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ खा रही होती है वो, उसकी आंखें एकदम खराब हो जाती है, मुझे नहीं पता क्यों अभी तक रिवील नहीं किया जाता है। और उसके बाद वो लड़की अयाना कोची को बार नोटिस करती है, बोलती है क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम। और उसके बाद अयाना कोची वहाँ पर उसे देखता है और वो लिप्स देखकर वो बोलता है कि अयाना कोची यहाँ पर वो लड़की को बोलता है कि यहाँ पर तुम एक डिहाइड्रेशन के लक्षण पे हो और डिहाइड्रेटेड हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें पानी की बहुत जरूरत है। और ये बात सुन के हमारी लड़की बोलती है नहीं नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ पानी नहीं चाहिए, तुम अपना काम करो। और उसके बाद अयाना कोची उसे 2 बोतल पानी दिखाती है और मुझे लगता है वो बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें मुझे लगता है पानी की बहुत जरूरत है, सो आई थिंक तुम्हें पानी खाना चाहिए। अयाना कोची बोलता है तुमने एक दिन में कितना ही पानी खाया है, और वो लड़की बोलती है जस्ट बहुत कम खाया है। और अयाना कोची बोलता है तुम ऐसे चल रही हो यहाँ पर, कैसे यहाँ पर सर्वाइव कर रही हो, ऐसे तो तुम सर्वाइव कर ही नहीं सकी होगी। इसके बाद अयाना कोची को एक आइडिया आता है और बोलता है कि अयाना कोची यहाँ पर 2 पानी का बोतल दिखाता है और बोलता है हमारे पास खाना नहीं है, तुम्हारे पास पानी नहीं है, चलो ट्रेड करते हैं, तुम हमें खाना दो हम तुम्हें पानी देते हैं। और ये बात सुन के हमारी लड़की बोलती है नहीं मैं नहीं कर सकती। और अयाना कोची फिर बोलता है यहाँ पर एक और बार बोलता है कि यहाँ पर ट्रेड करना है तो कर लो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मैं ये ऑफर एक और बार करने नहीं वाला हूँ, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। यदि तुम यही डिहाइड्रेटेड रही, तुम पानी नहीं खाई तो तुम होरिकिता से लूज हो जाओगी, हार जाओगी। उसके बाद वो लड़की बोलती है चलो ठीक है मैं ट्रेड को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं मुझे पानी चाहिए, मुझे 2 पानी और मैं तुम्हें फूड देती हूँ, पर कितना तुम्हें फूड चाहिए वो बताओ अयाना कोची। और फिर अयाना कोची बोलता है मुझे सिर्फ तुम्हारा आधा फूड चाहिए, वो दे तो काम चल जाएगा। और यही बात बोल के अयाना कोची चला जाता है वहां से और वो लड़की भी उसे देखती है एक बहुत ही एक अलग तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और डे 10 को दिखाया जाता है जहाँ पर अयाना कोची अपने मॉर्निंग सेटअप पे चला जाता है और ट्रेकिंग पे लगता है एकदम ही अलग तरीके से।
एक सफेद बाल वाली लड़की यहाँ पर दिखाई जाती है जिसका नाम रिवील किया नहीं होता है, और वहां पर एक लंबे पहाड़ से वो जंप करती है और उसे कुछ होता ही नहीं। भाई साहब कितनी पावरफुल है ये। और उसके बाद वो लड़की बोलती है ये टेस्ट तो कितना अच्छा है, हमेशा ये टेस्ट मुझे अच्छा लगा है, एकदम डेजर्टेड आइलैंड वाला। और ये बोलती है कि मेरा है और रैंक करना है। और उसके बाद वहां पर वो सफेद बाल वाली लड़की बोलती है कि नागुमो और कोएनजी अभी कोलैप्स कर सकते हैं। और ये बात बोल के अयान कोजी भी बोलता है कि ये होने का चांसेस बहुत लेस है और बहुत अनलाइकली है। और उसके बाद अयान कोजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है नागुमो कोएनजी का डोमिनेंस सहेगा बसेगा क्या? वो बस ही नहीं सकती ऐसे सिचुएशन पे जहाँ पर उन्हें बहुत गेम पॉइंट्स एक्वायर करने हैं तो वो कर नहीं पा। मैं चली जा रही हूँ। इसके बाद वो चली जाती है वहां से अयान कोजी पे। इसके बाद सीन होता है हमारा शिरानामी, और अयान कोजी बोलता है कि कोबासाशी और टाकेमोटो कहाँ पर है। और यहाँ पर वो लड़की बोलती है मैं यहाँ पर रश कर रही थी और मैं उन्हें ढूंढ रही थी। और उसके बाद अयान कोजी बोलता है कि यहाँ वहाँ भटकने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद अयान कोजी बोलता है कि तुम्हारे पास क्या स्टेमिना है या नहीं। और अयान कोजी बोलता है यदि तुम्हारे पास स्टेमिना है तो चलो हम दोनों मिलके वहां पर उन्हें ढूंढते हैं। और बोलता है वहां पर। और उसके बाद अयान कोजी लगाता है अपना जुगाड़ और बोलता है जीपीएस सर्च करो और कोजी और वो लड़की। और उसके बाद अयान कोजी बोलता है कि यहाँ पर एक एलिमेंट है जो इस टेस्ट का बहुत बड़ा बैटल है, जहाँ पर यहाँ पर ग्रेड ईयर्स की लड़कियों को दोनों एक और बैक कम्पीट करना है। और उसके बाद वो लड़की एक और बार अयान कोजी को पूछती है कि अयान कोजी तुमने मुझे क्यों बचाया। और उसके बाद अयान कोजी बोलता है कि क्योंकि तुम इचिनोशा के क्लास पे हो इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया है, मुझे लगता है। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि अयान कोजी और होनामी तुम दोनों में कुछ है। और अयान कोजी बोलता है हम लोग नहीं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अयान कोजी जो एक माइक्रोफोन पे कुछ बात कर रहा होता है सकायानागी से, और सकायानागी से कुछ फेवर मांग रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पर सकायानागी बोलती है मैं तुम्हारे लिए तुम्हें क्लासमेट जो अब तुम्हारे मुझे। और उसके बाद वहां पर सकायानागी बोलती है तुमने हमारी इतनी हेल्प की है सो हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, मेरी भी बात है मैं भी हेल्प करूंगी। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड एंड। सो गाइस इस वीडियो बनाने में मुझे लगी बहुत मेहनत, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। टाटा बाय बाय, जस्ट कम बैक फॉर नेक्स्ट वीडियो।